हम लोग यहीं पे इकट्ठे हुए थे 8 सितंबर को। यार क्या कर रहे हैं? जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषणा किए गए थे तब हम लोग यहीं पर इकट्ठे हुए थे। मुझे याद है इसी खिड़की से मैंने सबको संबोधित किया था। हमारी 28 सीट आई थी, हमें भरोसा नहीं था हमारी सरकार बनेगी और हमने कसम खाई थी कि बीजेपी और कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। कांग्रेसियों ने जबरदस्ती समर्थन दिया। हमने जनता से पूछा, जनता ने कहा जितने दिन समर्थन दे रहे हैं उतने दिन ले लो और काम करके दिखाओ। हमारी 28 दिसंबर को सरकार बनी। 28 दिसंबर को हम सब लोगों ने शपथ ली थी। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा वादा था कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करेंगे। इन कांग्रेसियों ने लिख के दिया था कि जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों पीठ पीछे, पर्दे के पीछे रोज मिलते हैं, रोज मिलकर देश को लूट रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में ये खुल के सामने आ गए, इनका असली चेहरा सामने आ गया और इन दोनों ने मिलकर आज दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ही नहीं होने दिया। इन्होंने जन लोकपाल बिल गिरा दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, क्योंकि अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या कर रहा है यार भाई? अरे हेलो, अरे पैर से यार। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाकर जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था और पिछले 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी इसके पीछे है। तो दोस्तों, जैसे हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से उसने नाक में दम कर रखा है।
कल को अगर लोकपाल बिल आ गया, अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल गिरा दिया। इनको यह भी डर था कि अगर ये सरकार चलती रही तभी तो मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली को पकड़े। थोड़े दिन में शरद पवार की भी बारी आ सकती है, थोड़े दिन में शायद कमलनाथ की भी बारी आ जाए। इसलिए कुछ भी आ जाए, इस केजरीवाल को निकालो। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। देश के लिए अगर जान देनी पड़े तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा है। अभी अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। ये इस्तीफा लेके मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जा रहा हूं। हमारी कैबिनेट ने ये रिकमेंड किया है कि तुरंत दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, हमने 28 दिसंबर को सरकार बनाई थी, 28 दिसंबर को, और उसके बाद से हमारे साथ के साथ मंत्री आज तक ठीक से सोए नहीं है, रात दिन कम काम कर रहे हैं पिछले 48 घंटे में। हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा। हमने पूरी साफ नीयत से ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। ये लोग कहते हैं हमको गवर्नेंस करनी नहीं आती। अरे 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा पाए, हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। हमने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। कहते हैं गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस क्या होता है? और गवर्नेंस क्या होता है? ये भ्रष्टाचारी तो खूब घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते
और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस वालों को फेंक देते तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, तब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। कल संसद के अंदर जिस तरह से इन्होंने मिर्च का पाउडर फेंका, जो इन्होंने हरकत करी, दोस्तों दिल्ली विधानसभा में इन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, मेरे कागज फाड़ दिए, हमारे एक मंत्री को चूड़ियां दी इन्होंने। क्या चूड़ियां देने का मतलब क्या है? ये महिलाओं की इज्जत करते हैं या बीजेपी वाले? दोस्तों, कल इन्होंने स्पीकर का माइक तोड़ा, इन्होंने कागज फाड़ दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं संसद मंदिर होता है, कहते हैं विधानसभा मस्जिद होती है, मंदिर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में जाते हो तो मूर्तियां तोड़ते हो क्या? मस्जिद में जाते हो तो कुरान फाड़ते हो क्या? चर्च में जाते हो तो बाइबल फाड़ते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति में विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, हमने 28 दिसंबर को सरकार बनाई थी, 28 दिसंबर को, और उसके बाद से हमारे साथ के साथ मंत्री आज तक ठीक से सोए नहीं है, रात दिन कम काम कर रहे हैं पिछले 48 घंटे में। हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा। हमने पूरी साफ नीयत से ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। ये लोग कहते हैं हमको गवर्नेंस करनी नहीं आती। अरे 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा पाए, हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। हमने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। कहते हैं गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस क्या होता है? और गवर्नेंस क्या होता है? ये भ्रष्टाचारी तो घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस वालों को फेंक देते तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, तब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। कल संसद के अंदर जिस तरह से इन्होंने मिर्च का पाउडर फेंका, जो इन्होंने हरकत करी, दोस्तों दिल्ली विधानसभा में इन्होंने मेरा माइक तोड़ दिया, मेरे कागज फाड़ दिए, हमारे एक मंत्री को चूड़ियां दी इन्होंने। क्या चूड़ियां देने का मतलब क्या है? ये महिलाओं की इज्जत करते हैं या बीजेपी वाले?
दोस्तों, कल इन्होंने स्पीकर का माइक तोड़ा, इन्होंने कागज फाड़ दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं संसद विधान मंदिर होता है, कहते हैं विधानसभा मस्जिद होती है, मंदिर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में जाते हो तो मूर्तियां तोड़ते हो क्या? मस्जिद में जाते हो तो कुरान फाड़ते हो क्या? चर्च में जाते हो तो बाइबल फाड़ते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ते हो क्या? यही मंदिर है तुम्हारे लिए? शर्म आती है मुझे। दोस्तों, इन्होंने शर्मसार कर दिया है बीजेपी कांग्रेस वालों ने, विधानसभा को भी और संसद को भी। ये लोग कहते हैं हम जो भी काम करते हैं कहते हैं संवैधानिक है। मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करी, आज मोदी साहब कहते हैं एफआईआर है संवैधानिक है। हमने कहा भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं केजरीवाल संवैधानिक बात करता है। मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लो तो कहते हैं लोकपाल बिल संवैधानिक है। हमने कहा लोकपाल बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करो, कहते हैं विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। दोस्तों, झूठ बोल रहे हैं, मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। केंद्र सरकार कौन होती है? कोई अंग्रेज है क्या वो? केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है जैसे लंदन की सरकार है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइसराय समझते हैं उनका अंग्रेजों का। और दिल्ली की विधानसभा को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, ये सोचते हैं इनको तो आजादी नहीं मिली अभी तक, सारा काम हमसे पूछ के करेंगे। नहीं पूछ के करते तुमसे हम काम। हम नहीं बात मानते केंद्र सरकार की, हम संविधान की बात मानेंगे। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने पास किया था, हम संविधान की बात मानेंगे। संविधान के लिए मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। संविधान के लिए मुख्यमंत्री का पद त्याग देंगे। हमारा जन लोकपाल बिल पूरी तरह से संवैधानिक है। हम जो विधानसभा में इसको प्रस्तुत कर रहे थे वो पूरी तरह से संवैधानिक है। झूठ बोलते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वाले मिल गए हैं। दोस्तों, हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं संवैधानिक है। तुम माइक तोड़ते हो विधानसभा में तो संवैधानिक है, तुम बिल फाड़ देते हो तो संवैधानिक है, तुम चोरी करते हो तो संवैधानिक है, तुम्हारे सारे कुकर्म संवैधानिक है, और हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो संवैधानिक है। दोस्तों, इस देश की जनता तुमको सबक सिखाएगी। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता ने अब आजादी की खुशबू ले ली है। अब इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली। दोस्तों, मैं अब यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे ऊपर कृपा करना, हमें सद्बुद्धि देना, और हे भगवान हमें मौका देना कि इस देश के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।